फ्रेंड्स, कैसे हैं? हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। आज अगर देखा जाए तो अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो नीचे जा रही है। उनकी जीडीपी बहुत नीचे जा रही है, कईयों की तो माइनस तक पहुंच गई है। इन्फ्लेशन जो है बहुत हाई है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो। और जो इंडिया की है वो हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। और अभी जो फर्स्ट क्वार्टर की जो हमारी ग्रोथ रेट आई है वो 7.8% आई है, एज कम्पेयर टू 6.1% इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि जो बारिश ज़्यादा होने की वजह से वेजिटेबल प्राइस जो है वो ऊपर चली गई थी। लेकिन जो सेकेंड क्वार्टर यानी सितंबर टू दिसंबर है, उसके अंदर ये एनविसाइज करा जा रहा है कि जो सेकेंड क्वार्टर है हमारा, जुलाई टू सितंबर, यानी सितंबर ऑनवर्ड जो है वो प्राइसेस जो है दोबारा से ऊपर आ जाएंगी, दोबारा से कंट्रोल में आ जाएंगी। और क्योंकि बारिशें ख़त्म हो जाएंगी और वेजिटेबल फिर रेगुलरली मार्केट में आनी शुरू हो जाएंगी और प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। वैसे इंडिया ने प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए वेजिटेबल मार्केट से खरीद कर उसको सस्ते दामों में बेचा, जैसे टमाटर हो गया, प्याज हो गया, और उसमें काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया है। और एक्सपेक्टेड है कि ये जो प्राइसेस नीचे आ जाएंगी और आरबीआई को अपना इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो उन्होंने पहले 2.5% बढ़ाया था टू कंट्रोल द प्राइसेस। लेकिन इस टाइम अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा आरबीआई ने बोला है। और ये अलग बात है कि जो एनविसाइज करा गया था ग्रोथ 7.8 के अगेंस्ट में, जो स्टेट बैंक ने करा था 8.3 करा था, इकरा ने 8.5 करा था और आरबीआई ने 8 करा था, पर वो ग्रोथ रेट जो है वो उससे थोड़ा कम आया। जो ग्रोथ आया वो आया फाइनेंशियल सर्विसेज में 12.2% इंक्रीज़ हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में 4.7% इंक्रीज हुआ है और सर्विसेज में 9.2 हुआ है। और जो वेदर रिस्क है, जिसकी वजह से जो पीछे इन्फ्लेशन आया था वो जो है इम्प्रूव कर लिया जाएगा। अब ये जो वेदर रिस्क होता है बिकॉज ऑफ द रिस्क इन राइज इन पैसिफिक ओशन टेम्परेचर जो है उसकी वजह से हो जाता है, और उसमें ड्राउट्स भी आते हैं, उसमें रेन्स भी आते हैं। तो वो जो इंडिया में मानसून सेशन रहता है वो अप टू अगस्त ही रहता है, और अब जो है मानसून नहीं आएंगी और बारिशें भी अच्छी हुई हैं। कुछ जगह पर ड्राउट्स हैं, लेकिन जो नॉर्मल रेन्स हैं वो हुई है। उससे ये है कि एग्रीकल्चर जो है वो ग्रोथ रेट ज़्यादा रहेगी। और एग्रीकल्चर के अंदर जो इंडिया की जो वर्कफोर्स इन्वॉल्व होती है 45% होती है, और उनका जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का रहता है वो 18% रहता है। तो वो एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी में। उधर जो इन्फ्लेशन जो इंक्रीज़ हुआ है, जो कंज्यूमर प्राइस है वो 7.44% है, जो कि आरबीआई का जो टॉलरेंस लिमिट है वो 6% है, तो उससे ज़्यादा है। पर जैसा मैंने बताया, सितंबर ऑनवर्ड ये प्राइस जो इन्फ्लेशन है वो नीचे जरूर जाएगा। उधर जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हुई है 8.9% से, और जो गवर्नमेंट की कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर है वो 2.3% है। जबकि एफडीआई जो है इस टाइम इंडिया में जो अभी तक आया वो $10 बिलियन के करीब आया है, जो कि कम है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। वो कम इसलिए है क्योंकि फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट पीछे बढ़ा दिए थे, और जैसे फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो बॉन्ड के जो रेट हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो सारे जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो इन्वेस्टर हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे चली जाती है, जिसकी वजह से कि इन्वेस्टमेंट कम आई है। पर एक्सपेक्टेड ये है कि नेक्स्ट जितने भी क्वार्टर्स हैं उसके अंदर एफडीआई जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की है संभावना है। वो रीज़न ये है इसका, एक तो जो इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और मैन्युफैक्चरिंग वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे स्किल लेबर बहुत अच्छी है, लॉजिस्टिक बहुत अच्छे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, इवन लैंड इज़ अवेलेबल, और गवर्नमेंट इसको बहुत प्रमोट कर रही है। साथ में गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लागू करी है हर एक सेक्टर के अंदर, जिसके जो अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। तो एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा रेस्ट ऑफ द पीरियड में इन्वेस्टमेंट आएगी। उधर जो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ रेट अपना जो है वो 7.8% रहा है, और इंडिया जो है वो अचीव करेगी थ्रू आउट द ईयर अराउंड 6.5%। और ये है कि बड़ी इजीली इसको कर लेगी द वे द इंडिया इकोनॉमी इज प्रोग्रेसिंग।
वो अलग बात है कि डिमांड जो है अक्रॉस द वर्ल्ड कम हुई है, उससे इंडिया की एक्सपोर्ट में भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है। लेकिन अगर इंडिया ने अपने इंटरनल जो कंजम्पशन है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा है, और पेइंग कैपेसिटी जो है इंडिया की वो इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि जो लो क्लास के लोग थे, अराउंड 14 करोड़ लोग जो हैं वो मिडिल क्लास में आए हैं, और उनकी बाइंग कैपेसिटी है जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो वो खर्च करेंगे इंडियन मार्केट में, जिससे इंडियन मार्केट की इकॉनमी जो है वो इम्प्रूव करेगी। तो ऑलरेडी मिडिल क्लास थे, अब और फर्दर मिडिल क्लास इसके अंदर आ गए हैं, तो अराउंड मोर देन 50 करोड़ मिडिल क्लास आ गए हैं, और उनकी बाइंग कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव करेगी इंडियन इकॉनमी को, ऐसा मानना है इकोनॉमिस्ट का। उधर जो यूपीआई की ट्रांजैक्शन है वो बहुत बढ़ गई है, वो 1000 करोड़ हो गई है इन द मंथ ऑफ अगस्त में। तो लोगों ने पैसा खर्च जो है वो हार्ड मनी की जगह वो यूपीआई को यूज़ करते हैं फॉर देयर ट्रांजैक्शन के लिए। और उधर जो टी की प्रोडक्शन वो भी इंक्रीज़ हुई है, वो 6.2% से इंक्रीज़ हुई है, और 165 मिलियन किलो जो है चाय बनाई गई है। लेकिन जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो क्रूड ऑयल है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, और वो इफ़ेक्ट करेगा मार्केट के अंदर, लोगों की इंटरनल मार्केट के अंदर। पर इंडिया ने अभी भी अपने पेट्रोल और डीजल के जो रेट है वो एक साथ से एक ही मेंटेन करके रखा हुआ है। अभी जो इंडिया के पास जो चैलेंज आ रहा है कि जो रशिया से वो डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल खरीदते थे वो रशिया ने बंद कर दिया है, तो इंडिया एक्सप्लोरिंग अदर मार्केट्स टू बाय डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल, और वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, इराक को कर रहे हैं, ईरान को कर रहे हैं, इवन लैटिन अमेरिका को कर रहे हैं, इवन अमेरिका से भी जो है क्रूड ऑयल आ रहा है। तो इंडिया अपनी इकॉनमी को काफ़ी बैलेंस करके रख कर चलेगी, और इसका इफेक्ट जो है आम आदमी के ऊपर नहीं पड़ने देगी, इन्फ्लेशन के ऊपर नहीं पड़ने देगी, ऐसा गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं। तो ये जो इकॉनमी का जो स्ट्रक्चर स्टैम्प बना हुआ है, जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, जो बैलेंस करके रखा हुआ है, वो जो है आम आदमी के ऊपर बर्डन बढ़ने की जगह इकॉनमी को और इम्प्रूव करेगा, ऐसा मानना है। उधर अगर हम चाइना की इकॉनमी देखें तो वो क्लेम करते हैं कि हमारा 5% है, लेकिन इकोनॉमिस्ट का कहना है कि 4.5% है उनका ग्रोथ रेट। लेकिन अगर देखा जाए तो वो जो फिगर्स वहाँ पे आ रहे हैं वो डिस्क्लोज नहीं करे जा रहे प्रॉपरली चाइना के से, क्योंकि उनका रियल स्टेट जो देखा जाए तो वो प्रॉब्लम में है। जो एवरग्रैंड है उसकी जो लोन्स हैं, जो ड्यूज़ हैं, वो $300 बिलियन हो गए हैं, वो नहीं पे कर पा रहा, और बैंक करप्ट हो गया है वो एवरग्रैंड। 200 ऐसी रियल एस्टेट कंपनी है जिनको वो आर फेसिंग प्रॉब्लम इन चाइना। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग उनके रेलवेज जो हैं, जो बुलेट ट्रेन्स हैं, वो सब लॉसेस के अंदर चल रहे हैं, और जो उनके जो मैक्सिमम जो अर्निंग आती थी चाइना की, वो आती थी लैंड सेल से, जो कि 40% होती थी ऑफ द टोटल रेवेन्यू, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है, क्योंकि कोई लैंड बाइंग वहाँ पे है नहीं। और इंटरनल जो कंजम्पशन है, यानी कि जो लोकल जो लोग हैं चाइनीज हैं, वो उनकी बाइंग जो है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़ीरो कम हो गई है, और चाइना काफ़ी एनकरेज कर रहा है अपने लोगों को कि वो लें, परचेज़ करें। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम अपना पैसा सेविंग में डालेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इकॉनमी चल रही है कभी भी किसी की नौकरी जा सकती है, तो सेविंग से हम अपने को आगे अपना रोज़गार चलाएंगे, डे टू डे रनिंग करेंगे एक्सपेंसेस को। उधर चाइनीज़ बैंक है, वो प्रॉब्लम में आ गए हैं, क्योंकि उनके पास जो इनकम नहीं आ रही है, इनकम जो आती है वो लोन देने से आती है, और लोन के जो है देने वाला कोई है नहीं, और जो ऑलरेडी जो उनकी जो कंपनीज हैं वो प्रॉब्लम में चल रही हैं, और मोर देन 8,000 कंपनीज जो है वहाँ से चली गई हैं। तो बैंक जो है वो सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि भाई लोगों को बोलें कि वो हमसे पैसा लें, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें लेते हैं वो लोन पर लें, तो जिससे हमारी रेवेन्यू इंक्रीज़ हो। तो चाइना ने इनकरेज करने के लिए कुछ $400 बिलियन भी मार्केट में लेके आए थे उनका, और लोगों को बोला था कि हम कम इंटरेस्ट पे आपको लोन देंगे, आप जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो लोन के थ्रू लीजिए। लेकिन जो जनरल पब्लिक है उन्होंने साफ इस चीज़ से इनकार कर दिया, और वो अपना पैसा जो है वो डिपॉजिट में रख रहे हैं, बैंक में रख रहे हैं। इससे जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी ट्रबल में आ गया। तो कहने का मतलब है कि चाइना के अंदर जो इकोनॉमी पोजीशन है, उनकी एक्सपोर्ट है वो भी कम हो गई है, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड जो बाइंग है वो कम हो गई है, डिस्ट्रेस में चली गई है, तो उनकी एक्सपोर्ट भी कम हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चाइनीज़ इकॉनमी है वो बहुत ख़राब दौर से गुजर रही है। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने जो है
जो चाइना की जो इकॉनमी है उसको बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट करा है, और जो उनकी इकॉनमी में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। पर इंडिया ने अपने रिफॉर्म्स, अपने पॉलिसीज़, अपनी जो भी चीज़ें बनाई वो सिचुएशन के हिसाब से बनाई, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारी इकॉनमी जो है बड़ी बैलेंस वे में चल रही है। ये एक छोटी सी एक रूपरेखा थी अबाउट इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।